बिहार की राजनीति एक बार फिर पूरी तरह गर्म हुई है। इसकी वजह बने हैं राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का एक तीखा और तंज भरा ट्वीट, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा है, जुल्मा सुनाने बिहार क्या मतदाता सूची में हेराफेरी के बाद आओगे। इस ट्वीट के साथ लालू यादव ने एक तस्वीर भी साझा किया है। देखिए, ये रही आपकी स्क्रीन पर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले चलते नजर आ रहे हैं और उस पर लिखा है, जुमला सुनाने कि फिर कब आओगे। लालू यादव के इस ट्वीट ने सिर्फ तंज नहीं बल्कि एक गंभीर आरोप भी छिपा है, जो सीधे सीधे आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों से जुड़ा है। लालू यादव ने अपने ट्वीट के जरिए दो बड़े सवाल खड़े किए। पहला, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार केवल चुनाव से पहले ही आते हैं ताकि वे जनता को एक बार फिर अपने भाषणों और वादों से प्रभावित कर सके, और दूसरा, क्या केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी अब चुनावी जीत के लिए मतदाता सूची में भी हेराफेरी जैसे हथकंडे अपनाने को तैयार कर रही है। लालू यादव ने यह ट्वीट ऐसे समय में किया जब प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में दिनों में लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और हर दौरे में नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, शिलान्यास भी कर रहे हैं और उद्घाटन भी कर रहे हैं, और केंद्र सरकार की योजनाओं का गुणगान करते हुए एनडीए को फिर से सत्ता में लाने की अपील कर रहे हैं। लालू यादव ने इसे एक सोची समझी चुनावी रणनीति करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार प्रेम केवल चुनाव के समय ही क्यों जागता है। जब जनता को काम और जवाब की जरूरत होती है, तब केंद्र और प्रधानमंत्री दोनों चुप क्यों रहते हैं। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और इसे अब तक 71,000 से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। हजारों लाइक, सैकड़ों रीट्वीट के बाद यह ट्वीट सिर्फ एक ऑनलाइन बयान नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का बड़ा हिस्सा बन गया है। लालू यादव ने मतदाता सूची में हेराफेरी की आशंका जताकर यह संकेत भी दे दिया है कि विपक्षी आने वाले चुनावों में मतदाता सूची, ईवीएम और चुनावी निष्पक्षता जैसे मुद्दों को बड़े तौर पर उठाएगा। यह पहली बार नहीं है जब लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है, लेकिन इस बार के शब्द और शैली दोनों ही अलग है। सीधा, सरल लेकिन तीखा और जनता के जुबान में बोले गए। यह भी एक कारण है कि पोस्ट आम लोगों के बीच तेजी से शेयर हो रहा है। राजद के समर्थक का कहना है कि लालू यादव ने सही समय पर सही सवाल उठाया है, क्योंकि अब बीजेपी हर जगह घोषणाओं की बौछार कर रही है लेकिन 10 सालों की नाकामी पर चुप है। वहीं बीजेपी समर्थक इस ट्वीट को हताशा और चुनावी घबराहट का संकेत बता रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा पूरी तरह से विकास भय था और हर योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। ऐसे में विपक्ष के पास केवल जुमला कहने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन लालू यादव का यह ट्वीट सिर्फ चुनावी तंज नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश है कि वे भले ही शारीरिक रूप से मंचों पर ज्यादा ना दिखे, लेकिन उनका राजनीतिक अनुभव और शब्दों की ताकत आज भी विपक्ष को एकजुट रखने और चर्चा में केंद्र में बने रहने की लिए काफी है। यह ट्वीट ऐसे समय में आया जब बिहार में सीट बंटवारे की बात चल रही है। कांग्रेस और आरजेडी के बैठकों का दौर जारी है और जमीनी स्तर पर वोटर लिस्ट, जातिगत समीकरण, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जनता धीरे धीरे चर्चा कर रही है। लालू यादव ने जिस चुटीले अंदाज में जुमला सुनाने और हेराफेरी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, वह सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि जनता के गुस्सा और व्यंग का स्वर देने की कोशिश भी है। इस ट्वीट ने यह साफ स्पष्ट होता है कि अब आने वाले हफ्तों में विपक्ष का एनडीए क्या करने वाला है। मोदी के पुराने वादों की याद दिलाना, घोषणाओं के पीछे की सच्चाई उजागर करना और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाना। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ है कि बिहार का चुनाव सिर्फ मंचों की रैली और भाषणों का तय नहीं होगा, बल्कि सोशल मीडिया बयानों, तंजों और जनता की भावनाओं को सही शब्दों में ढालकर सामने रखने वाले नेताओं की रणनीति से भी तय होगा। लालू यादव ने अपने ट्वीट से यह संकेत दे दिया है कि वे भले ही खुद को चुनावी मैदान में ना हो, लेकिन बिहार की राजनीति में
उनकी मौजूदगी अभी भी उतनी ही प्रभावशाली और सक्रिय है। ऐसे में अब निगाहें इस पर टिकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा इस ट्वीट का जवाब कैसे देगी। क्या वे नजरअंदाज करेंगे या इसका कोई ठोस जवाब देंगे? और आने वाले दिनों में यह भी साफ हो जाएगा, इस ट्वीट चुनाव बहस का नया केंद्र भी बन जाएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।